बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। लेसन अदर्स और रॉब लेसन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेसन के अंदर क्या कुछ हेडिंग है उमैया साहब? ऐसा कोई ग्रामर इन्होंने आगे दिया तो नहीं है? खैर, जी सर। अदवातु शर्तिल जाजिमतु बकियतु मवादी इक्तिरानी इक्तिरानिल जवाबी बिलफ़ाइ मिन मानी हत्ता बाबू फ़आला। तो इससे पहले हमने इज़ा के बारे में पढ़ा कि उसके जरिए हम शर्त और जवाब शर्त का सेंटेंस बनाते हैं। उसके अलावा और कौन से पार्टिकल्स हैं और कौन से वर्ड्स हैं जिनके जरिए शर्त और जवाब शर्त बनाया जा सकता है? इन है, मन है, माँ है, मता है, आईना है। उन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि जवाब शर्त किस अंदाज में रहता है और कब जवाब शर्त के ऊपर फा लगता है। ये सब डिस्कशन हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। लास्ट वाले लेसन में हमने सिर्फ ये देखा था कि इज़ा पे जवाब शर्त किस तरह लगता है और इज़ा के साथ क्या होता है। वहाँ हमने बस ये जाना था कि इज़ा ये शर्त और जवाब शर्त के सेंटेंस पे आता है, और अगर जवाब शर्त फेल जुमला इस्मिया हो या तलब हो तो वो जो है उसके साथ फा ऐड हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं नहीं हो, जुमला फेलिया हो, तो फा ऐड नहीं होता है। यही वो चीज़ है जो हमने जानी थी। अब इस लेसन नंबर 4 के अंदर जवाब शर्त कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, मजीद कंडीशनल सेंटेंस को हम देखेंगे। इससे कुरान करीम में जो कंडीशनल सेंटेंसेस आए हैं उसकी एराबी हालत, क्यों कोई नसब हुआ है, क्यों कोई मजरूर हुआ है, क्यों कोई जो है मजरूर तो नहीं होता, मजजूम हुआ है, तो उसकी वजह हमें मालूम चलेगी। स्टार्ट करते हैं लेसन अदरस रबिया, लेसन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलमुदर्रिस अहलन बिकुम अइज़्ज़ाई अत्तलबा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय बिलोवेड स्टूडेंट्स। अजीज की जमा है अइज़्ज़ा, अइज़्ज़ाई माय बिलोवेड, तुल्लाब इज फ्रेंड, अतुल्लाब। अहलन बिका या फजीलत शेख, वेलकम यू टू ओ माय ओ रिस्पेक्टेड टीचर। शेख का लफ्ज हम टीचर के लिए बोलते हैं, हालांकि शेख का लफ्ज बुजुर्ग और बूढ़े के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शरीयत में आपको मिलेगा शेख के बारे में। तो लेकिन यहाँ पे वो बूढ़े वाला माना, सीनियर सिटीजन वाला माना नहीं है, बल्कि शेख रिस्पेक्ट के लिए हम टीचर को बोलते हैं। अल मुदर्रिस अयना कुंत अमसी या अदनान, वेयर वर यू यस्टरडे ओ अदनान, तुम कल कहाँ थे ए अदनान। अमसी ये मफूल फी है, और मफूल फी हालत नसब में होता है। यहाँ पे आपको जेर की हालत में दिख रहा है क्योंकि ये मबनी अलल जर है, जर पे मबनी रहता है। इसको हम बोलेंगे कि ये हालत नसब में है, लेकिन ये नसब उसका आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये मबनी में से मबनी जिसका लास्ट चेंज नहीं होता है। अदनान कुंतु फी हफलती ज़वाजिन या फजीलत शेख, आई वाज इन अ मैरिज सेरेमनी। हफला इज प्रोग्राम, फंक्शन, और जवाज शादी, शादी का फंक्शन, शादी के प्रोग्राम में था मैं, उस्ताद मोहतरम। फजीलत शेख मुनादा है, और मुनादा जब मुजाफ मुजाफ इलैह होता है तो उसको हालत नसब में हम लाते हैं, तो फजीलत शेख इसलिए हम लाए। फलिदालिक लम अस्तति अन अहजुर अल फस्ल, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, तो इसीलिए मैं क्लास में हाजिर नहीं हो सका। लम अस्ततिउ पे दाखिल हुआ है, और इस्तता यस्ततिउ से अस्ततिउ बनता है। जब हम लम दाखिल करेंगे तो लास्ट वाला ये साकिन हो जाएगा। ऑलरेडी या साकिन था, और जो जब दो साकिन जमा होते हैं तो हम हुरूफ इल्लत वाले को गिरा देते हैं, इसलिए अस्तति हो गया है। वरना अगर लम ना होता, आई कुड अगर आपको कहना होता, आई कैन आपको कहना होता, तो आप कहते अस्ततिउ, अस्ततिउ या के साथ। वलिदालिक लम अस्तति अन अहजुर अल फस्ल, इसीलिए मैं हाजिर नहीं हो पाया क्लास में। अन हालत नसब में कर देता है मुबारे को, इसलिए अहजुरा है। अलमुदर्रिस इन्नका तगीबु अनिल फस्ली कसीरन, आप गायब होते हैं क्लास से बहुत ज्यादा। यू 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 मिस द क्लास वेरी मच, या यू यूजुअली यू मिस द क्लास, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। उतरुक हादिही आदा, लीव दिस बिहेवियर, दिस हैबिट, छोड़ दो इस आदत को। तरक यतरुकु से उतरुक, छोड़ दो इस आदत को। इन गिब इन तगिब फिल मुस्तकबल, मुस्तकबली तुफसल, अगर तुम
غائب ہوگے آئندہ اس مستقبل میں تو تم کو الگ کر دیا جائے گا، یعنی کلاس سے نکال دیا جائے گا، تمہیں کو ڈیٹین کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انتغب عن الفصل، اگر تم غائب ہوتے ہو کلاس سے، تفصل مجھول ہے، مجھول کے ساتھ تفصل تم کو الگ کر دیا جائے گا۔ اب یہ آپ کا وہی سینٹینس ہے جو اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ کنڈیشنل سینٹینس، ان تغب، اگر تم غائب ہوتے ہو، اگر تم غائب ہوتے ہو، پھر مستقبل، مستقبل میں، مستقبل عربک میں ہم بولتے ہیں تفصل، تو تم کو جو ہے ایکسپیلڈ کر دیا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان، یہ جب بھی شرط اور جوابی شرط ہوگا تو اس کے اندر تین چیزیں پائی جا رہی ہوں گی۔ کون کون سی چیز؟ ایک تو وہ ورڈ جس کے ذریعے ہم شرط اور جواب شرط کو، کنڈیشنل سینٹینس کو بنا رہے ہوں گے۔ دوسرا اس کے اندر آپ کو پایا جا رہا ہوگا جملہ شرطیہ، اور تیسرا جواب شرط۔ تو تغب فی الفصلی یہ جملہ شرطیہ ہے، سوری شرط ہے، یہ تغب فی الفصلی، اور تفصل یہ آپ کا جواب شرط ہے نا؟ تو دونوں جو ہے حالت جزم میں ہوگا، ان کے ذریعے جب ہم ان کے ذریعے یہ کر رہے ہوں گے، یعنی جملہ شرطیہ لا رہے ہوں گے، تو آپ کا دونوں کیا ہوگا؟ مجزوم ہو جائے گا، ساکن کی حالت میں ہو جائے گا۔ کلیئر ہے یہ بات؟ جی سر جواب شرط یا وہ آئے گا کیا پیسو وائس میں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، یہاں مجہول۔ پہ یہاں سے پیسو کی ضرورت تھی تو پیسو کر دیا۔ جیسے اس کو میں اگر چینج کر دوں، انتغب عن فی المستقبل افصل کا، افصل کا، ٹھیک ہے، آئی ول ایکسپیل یو، ٹھیک ہے؟ تو جواب شرط کچھ بھی ہو سکتا ہے، امر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، مضارع ہو سکتا ہے، ماضی ہو سکتا ہے، یا بلکہ ماضی نہیں، مضارع ہی ہوگا اکثر ویسے، لیکن اس میں کوئی بھی سینٹینس کسی طرح کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ عدنان، آصف یا فضیلت الشیخ، سوری او ریسپیکٹڈ ٹیچر، سوف لا اغیب فی المستقبل، میں آئندہ غائب نہیں ہوں گا کلاس سے۔ تو تغیب جو تھا اس کے اندر بھی یا کیوں گرا؟ دو ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے۔ المدرس، حسنا، گڈ، اچھا، مہما یکن العذر من کا، جب کبھی، وین ایور، مہما جب کبھی، یکن کانا یکون ہونا، جب کبھی ہو، عذر کوئی ریزن، کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز، فلن یقبل ذالک، اچھا جو کوئی، جب کبھی نہیں، جو کوئی عذر ہو آپ کی جانب سے، فلن یقبل ذالک فی المستقبل، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا فیوچر میں۔ whatever the excuse is from your side, it will not be accepted in the future، یعنی غائب ہونے کی کوئی بھی آپ ریزن دیں گے، ایکسکیوز دیں گے، وہ آئندہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو مہما بھی ادات شرط میں سے، ادات شرط مطلب وہ لفظ جس کے ذریعے ہم جملہ شرطیہ بناتے ہیں۔ ہم نے ان کو پڑھا، ہم نے مہما کو پڑھا، ہم نے اذا کو پڑھا۔ یکن العذر، جب بھی کبھی، اب یکن بھی کیا ہے؟ حالت جزم میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کیا ہے؟ کانا یکون، کانا یکونو کا مطلب ہونا، یکونو، جب یکونو کو آپ نے حالت جزم میں کیا تو کیا ہوگا؟ بتائیے۔ سر وہ گر گیا واؤ، وہ نون گر جائے گا، الف لام۔ نون نہیں گرے گا، واؤ گرے گا، ٹھیک ہے نا؟ یکونو، یکونو تھا، حالت جزم میں کرنے کے لیے ساکن کر دیا، واؤ آلریڈی ساکن تھا، اب بیچارے واؤ ہی کمزور ہے، غریب ہے بیچارہ، اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا اور یکن ہو جائے گا۔ اب زیر تو صرف اس لیے لگا کہ پڑھنا پاسبل نہیں تھا۔ مہما یکن العذر، واٹ ایور دا ایکسکیوز از فرام یور سائڈ، فلن یقبل، نہیں قبول کیا جائے گا وہ تم سے۔ اب یہاں بھی مجھول آ گیا تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ مجھول کنڈیشنل سینٹینس میں ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا تم سے مستقبل میں۔ اليوم اريد ان اشرح لكم، آج میں چاہتا ہوں، today I want to اشرح لكم، to explain to you، ادات الشرط، the particles of conditional sentences، یا کنڈیشن، وہ حروف، وہ لیٹرز یا وہ ورڈز جس کے ذریعے سے ہم شرط کو، شرطیہ جملے کو بناتے ہیں، اس کو میں آپ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ان، من، ما، متا، اینا، ایو اور مہما، یہ اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ زیادہ مشہور ہیں تو یہ آپ کو بتا دیا۔ ان، اگر تم یہ کرو گے، من، جو، جیسے من سے ہمیں بنانا ہو جو داخل ہوگا میں اسے ماروں گا، ٹھیک ہے نا؟ من يدخل اضرب، اضرب، من يدخل اضرب، ٹھیک ہے نا؟ تو ما ہے، ما متا ہے، متا سے بھی آپ بنا سکتے ہیں جہاں کہیں، جب کبھی، ٹھیک ہے؟ متا تسافر اسافر معك،
क्या मतलब हुआ, क्या बताएगा? मता तुसाफिर उसाफिर माका। जब भी तुम सफर करो तो अ, उसके साथ करना। मैं तुम्हारे साथ सफर करूंगा, उसाफिर माका। मता तुसाफिर उसाफिर माका। whenever you will travel I will travel with you। अईना, अईना से बना सकते हैं, अईना तذهب अذهب। कोई बताएगा? अईना तذهب अذهب। wherever you will wherever go you I go will go। I'll go with you। हाँ बिल्कुल सही। अईना तुसल्ली उसल्ली, wherever you will pray I will pray there। अय्यू और महमा, इस तरह महमा का ऊपर सेंटेंस आ भी गया। ठीक है, तो लुकमान कह रहा है कैफ यकून अमलु हादिहिल अदवाति या सय्यदी, ये पार्टिकल्स जो है ये किस तरह काम करेंगे ए उस्ताद मोहतरम, ओ सर, और रिस्पेक्टेड सर। सैयद का मतलब भी सरदार के लिए भी आता है, यहाँ पे सर के लिए आ रहा है। अलमुदर्रिस, हादिहिल अदवातु तदखुलु अलल फ़िअलैन, ये अदवात दाखिल होंगे दो फेल पर एक साथ। वतजजिमुहुमा, और उन दोनों को हालत जज़म में कर देंगे। ध्यान में रखिएगा कि फेल की जो हालत होती है या तो रफा होती है, या नसब होती है, या जज्म होती है। इसके बिलमुकाबिल इस्म की जो हालत होती है वो रफा होती है और नसब होती है, लेकिन जज्म की जगह मजरूर भी होती है, मजरूर भी होती है। तो फेल की तीन हालतें हैं, रफा, नसब और जज्म। रफा जनरली होता है। नसब के लिए हमने पढ़ा है अन लन कई इजन, अन लन कई इजन, और हत्ता है, ली है, ये चार पांच हैं जो नसब, लन यذهबा। और जज्म की मिसाल हमने अभी पढ़ा था, लम लम्मा लामे अमर लाए नहीं। लम दाखिल होगा तो जज्म हो जाएगा फेल मुदारे, लम्मा दाखिल होगा तो जज्म हो जाएगा। ठीक है ना, फेल अमर दाखिल हुआ, लिया फाल वाला दाखिल हुआ, तब जज्म में हो जा रहा था। और अब एक और आ रहा है कि जब जुमला शर्तिया होगा तब भी फेल क्या हो जाएगा, जज्म की हालत में हो जाएगा। वतजजीमुहुमा, और उनको जज्म दे देंगे। वतकूनुल जुमलतु मुश्तमिलन अला जुज़अैन, और जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। और वो कौन कौन से हैं? अश्शर्तु व जवाब शर्त। वैसे जैसे इजा वाले में आया था, शर्त और जवाब शर्त। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? क्लियर है बात? जी सर। ठीक है। उस्मान क्या कहना है? उस्मान, मिन फضलिका, मिन फضलिका प्लीज इशरह ली हादिहिल काइदा, आप एक्सप्लेन कीजिए हादिहिल काइदा, इस कायदे को, इस ग्रामर को, इस रूल को, विषय मिन तफसील, थोड़ा डिटेल से बताइए, तो शॉर्टकट में हम नहीं समझ पाएंगे, हम थोड़ा सा जो है इतने समझदार नहीं हुए अभी हम। तो मिन फضलिका प्लीज इशरह हादिहिल काइदा, एक्सप्लेन दिस रूल, विषय मिन तफसील, with some details, with some details। अलमुदर्रिस, अब देखिए इस तरह के सेंटेंस ऐसे ही याद कर लिया कीजिए ताकि जो है आपको जब बोलना तो आप बोल पाए। आप विद सम डिटेल आपको बनाना हो तो आप अलग से कुछ अलग नए तरह का सेंटेंस बना रहे होंगे, विषय मेरा तफसील को यहाँ से याद कर लीजिए। المدرس إن الفعلين اللذين تدخل عليهما هذه الأدوات يكونان، बेशक वो दोनों फेल, फ़िअलैन वो दोनों फेल, اللذين जिन दोनों पर, तदखुल अलैहिमा दाखिल हुआ है जिन पर, हादिहिल अदवात ये अदवात कौन कौन से आयशा अदवात हैं, कुछ याद है? अदवात, अदवात किसे कह रहे हैं हम? सर अदवात मीन्स फेल और शर्त और जवाबी शर्त। नहीं, मीरा, मुजारे। अमीरा, जी सर, अदवात मतलब रूल्स। कौन से हरूफ कुछ बताइए, सर जो अभी हमने ऊपर पढ़े, इन, एक दो बताइए। इन, महमा, मता। ठीक है, तो ये अदवात है, बार बार ये वर्ड आएगा तो इसको आप एक बार समझ लीजिए, मौलाना साहब आप भी। इन, मन, मा, मता, आईना, अय्यू, महमा, इजा, ये सब क्या, ये अदवात हैं, ये अदवात है, पार्टिकल्स इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, या जो आपको देसी भाषा जो आपको आसान लगे, सवाल करने वाले, या सॉरी जुमला शर्तिया बनाने वाले हरूफ जो भी आपको आसान लगे जैसे, उसको अदवात बोल रहे हैं। तो ये अदवात बार बार आएगा तो आप समझ लीजिए, अदात सिंगुलर है इसका, कभी अदात, और कभी अदवात उसका जो है प्लूरल के तौर पे आएगा। ठीक है ना, तो ये अदात हैं, ये अदवात हैं। ठीक है, पार्टिकल्स हैं। इनल फ़िअलैनि तदखुल अलैहिम अल अदवातु यकूनान, वो दोनों फेल जिन पर ये अदवात दाखिल होंगे, यकूनान वो दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, या तो इम्मा मुदारिअैनि, या दोनों मुदारे होंगे। जैसे इन तजतहिद तंजह, कोई तर्जुमा करेगा? इन तजतहिद तंजह,
अगर तुम सुबह बता मेहनत करो अगर तुम मेहनत कर कीजिए उमर साहबा। अगर तुम मेहनत करो। ठीक है, अच्छा, तो नीचे वाला फेल हो पढ़ना है। जाओगे। अभी क्या हुआ, इंतजहद हुआ अभी तो। तंजह का मतलब अगर तुम इंतजहद, अगर तुम मेहनत करो तंजा। हाँ, तो तुम फेल हो जाओगे। अच्छा, तुम फेल हो जाओगे। बताइए अमीरा। तुम सक्सेस पाओगे। कामयाब हो जाओगे। नजह यंजहू का मतलब कामयाब हो जाना। इन तजतहिद तंजा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है। या तो वो दोनों फेल, शर्त और जवाब शर्त क्या होगा, मुदारे होगा, उसकी मिसाल दे दिया। इम्मा माज़ियैनी, या वो दोनों क्या होगा, दोनों माजी होगा। जैसे इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, ये शायद कुरान की आयत है, मुझे याद आ रहा है। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असाअतुम फलहा। हाँ ठीक है। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा करोगे अपने लिए, अपने नफ्सों के लिए। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, ठीक है ना। इन असाअतुम फलहा, और अगर तुम बुरा करोगे तो वो भी अपने लिए करोगे। तो इन, ये अदात शर्त है, इसके जरिए शर्तिया जुमला बन रहा है, कंडीशनल सेंटेंस। अगर तुम अच्छा करोगे तो अपने लिए अच्छा करोगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, दोनों माजी। व इम्मा मादियन फ मुदारिन, और ऐसा भी हो सकता है कि पहला माजी हो और दूसरा मुदारे हो। ठीक है। जैसे मन कान युरीदु हर्सल आखिरती नजिद लहू फी हर्दी, काना पहले माजी। ठीक है। जो कोई चाहेगा, मन का, ये भी कुरान की आयत है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरा, जो आखिरत की खेती चाहेगा, नजिद लहू फी हर्दी, तो उसकी उस खेती में हम और इजाफा कर देंगे, ज्यादा यजीद, बढ़ा देना। तो पहला काना माजी, और दूसरा उसका जवाब शर्त नजिद मुबार। समझ में आ रहा है। जी सर। तो मन कैन युरीदु हर्सल आखिरा, ये आपका हो गया मन, अदात शर्त हो गया। कैन युरीदु हर्सल आखिरा, ये शर्त हो गया। नज़ीद लहू फिल हर्दी, ये जवाब शर्त हो गया। तो जो कोई दुनियावी, जो कोई उखरवी खेती या कोशिश की में इरादा का इरादा करेगा, ये नज़ीद लहू फी हर्दी, तो हम उसको और बढ़ा देंगे। और अगला कह रहे हैं, अगला क्या कह रहे हैं हम, इम्मा फोर्थ है। ठीक है, फोन आ रहा है सर, एक मिनट, आवाज फोन आ कुछ कह रही है उमर साहब। ठीक है। सर ये इसमें यूरिन हुआ कि हर सा है? हर्ष तो, वो हर्ष फेल नहीं, शर्ट। हर्ष फेल नहीं, हर्ष तो मजदर है। यूरिड काना है। युरीदु, काना युरीदु मिला के। अच्छा, काना की वजह से पास्ट बता रहा हाँ है। हाँ। हर्ष तो वो है ना मजदर, हरसा यहरुजु हम्म, हरसन। हर्ष यहाँ पे एक्शन वाले माने में नहीं है, यहाँ पे आखिरत की खेती, आखिरत की मेहनत। ठीक है। जी सर, क्या? व इम्मा मुदारिअन फमादियन, और ऐसा भी हो सकता है कि क्या होगा, पहला मुदारे और दूसरा मादी हो। नहवा मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, मन यकुम लैलतल क़द्र ईमानन वहतसाबन गुफिर लहू। ये बड़ी बार बार आपने हदीस सुनी होगी, कोई तर्जुमा करेगा। मन यकुम लैलतल क़द्र ईमानन वहतसाबन गुफिर लहू। जो लैलतुल कद्र को पाए ईमान और एहतिसाब के साथ। यकुम मतलब पाए, क़ामा कायम करे। कायम करे, कायम यानी कर। एक तौर से क़याम करे, लैलतुल क़द्र में क़याम करे, नमाज पढ़े। क़ामा यक़ूमु था, क़ामा यक़ूमु था, क्योंकि जुमला शर्तिया है तो यक़ूमु किस हालत में हो जाएगा, यकुम। यकुम जज्म की हालत में हो जाएगा। और जब मीम जज्म की हालत में हुआ तो वाव को हम गिरा देंगे। मैं यकुम, यकुमु से यकुम हो गया, कामा यकुम क़याम करना। मैं यकुम लैलतुल क़द्री, जो लैलतुल क़द्र में क़याम करे, लैलतुल क़द्र मफ़ऊल फी होने की वजह से हालत नस्ब में। मैं यकुम लैलतुल क़द्री, जो लैलतुल क़द्र में क़याम करेगा ईमान और एहतिसाब के साथ, गुफ़िर लहू, ये है जवाब शर्त, ये आपका फ़ेल माज़ी है, तो पहला मुज़ारे और दूसरा माज़ी भी हो सकता है। وأحيانا تدخل هذه الأدوات على فعل واحد يكون جواب الشرط। ठीक है। और कभी ऐसा हो सकता है कि ये फेल मुदारे एक ही फेल पर दाखिल हो,
यानी दोनों फेल ना हो, शर्त और जवाब शर्त दोनों फेल ना हो। अभी तक क्या हो रहा था, सब फेल ही हो रहे थे, चाहे माजी हो, चाहे मुदारे हो, चाहे माजी और मुदारे हो, चाहे मुदारे और माजी हो। कभी ये कह रहे हैं अहयानन, कभी कभार ये दाखिल होते हैं अदात अदवात किस पर, एक फेल पर बस। वयकून जवाब शर्त, और वो जवाब शर्त होता है, जैसे चाहे वो जुमला इस्मिया पर हो, इम्मा जुमलतन इस्मियतन, जैसे नॉमिनल सेंटेंस होगा, मन जा बिल हसनती, ठीक है। अच्छा, एक फेल और जवाब शर्त, जैसे मन जा बिल हसनती, जो नेकी लेकर के आएगा क़यामत के दिन, फलहु अशरु अमसालिहा, तो उसके लिए उसका 10 गुना बढ़ा करके दिया जाएगा। फलहु, तो उसके लिए, अशरु 10, मिसल जमा अमसाल, उसके जैसा, हा मतलब हा लौट रहा है हसना की तरफ, फलहु अमसालु फलहु अशरु अमसालिल हसना, तो 10 गुना नेकी के बराबर उसको दिया जाएगा। तो अब क्या है, जो शर्त है वो जा फेल मादी है, लेकिन जो जवाब शर्त है वहां पे कोई फेल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फलहु अशरु अमसालिहा, तो जवाब शर्त पे आपका वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसम नहीं, मतलब फेल नहीं दिखाई दे रहा है। यस आयशा, तो जहाँ पे जज्म क्यों नहीं है? फेल मादी जो होता है वो मबनी होता है। 18 मिनट है, ओह यस, हाँ हाँ सर। याद आ गया। सर जो इजा से भी तो स्टार्ट हो रहा था, जी वो भी तो शर्तिया है ना? हाँ हाँ, वही तो शर्त बताया मैंने, वो भी अदाते शर्त में से वहां पे, लेकिन हमने वर्बल सेंटेंस को नहीं किया था, यहाँ वर्बल सेंटेंस होगा हम लोग कर रहे हैं। तो जा हम बोलेंगे कि हालत जज़म में, लेकिन क्योंकि फेल माजी सारा का सारा मबनी होता है, फेल मुदारे मुअरब होता है सिवाय नून निस्वा वाले के, तदहबना और यदहबना के अलावा सब इसके क्या होते हैं, मुअरब होते हैं, उसके अंदर चेंजिंग आ सकती है। माजी में कोई चीज, और ये आसानी है हमारे लिए, झमेला नहीं पालना पड़ेगा। फेल मुदारे में क्या करना पड़ता है, यदहबू, यदहब, यदहबा, तीनों हो सकता है, लेकिन माजी में जहाबा ही रहेगा, कुछ भी हो जाए वो जहाबा ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, मबनी है। याद आ रहा है बाकी लोगों को भी, हमने जब मबनी और मोरा पढ़ा था, जी ठीक है। जी। तो मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, इम्मा फ़िअलन तलबियन, क्या कभी क्या हो जाएगा, फेले जो जवाब शर्त है, जवाब शर्त की हम बात कर रहे हैं, जवाब शर्त क्या हो जाएगा, फेले तलब हो जाएगा। तलब के अंदर क्या मतलब आ जाएगा, तलब मतलब ये चाय की तलब वाला नहीं है। रिक्वेस्ट। हाँ, यानी फेले अम्र और फेले नहीं। तलब का मतलब, फेले तलब का मतलब फेले अम्र और फेले नहीं। समझ में आया आयशा, अनुमा साहबा? सर एक्सप्लेन करिए। कह रहे हैं कि जो हम जवाब शर्त की हम बात कर रहे हैं, यानी ऊपर तो हमने पढ़ा कि शर्त और जवाब शर्त दोनों फेल है। कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ फेल क्या हो, शर्त हो, और जवाब शर्त कुछ और हो, क्या हो फिर कुछ और में फेल ना हो करके, वो क्या हो, जुमला इस्मिया हो, पहला हमने पढ़ा। दूसरा कह रहे हैं कभी ऐसा हो सकता है कि जवाब शर्त फेल तलब हो। तलब हम कहते हैं अम्र और तलब, अम्र और नहीं को हम तलब बोलते हैं। फेल तलब किसे बोलते हैं, अम्र और नहीं को, क्योंकि उसके अंदर हम मुतालबा कर रहे होते हैं। इज़हब, जाओ, हम किसी से जाने का मुतालबा कर रहे हैं। ला तज़हब, मत जाओ, हम किसी से ना जाने का मुतालबा कर रहे होते हैं। कुल, खाओ, हम एक मुतालबा कर रहे हैं, एक हम वी आर आस्किंग टू ईट, ठीक है ना। ला ताकुल, डू नॉट ईट, वी आर आस्किंग टू, यू शुड नॉट ईट, दैट यू शुड नॉट ईट। तो एक तलब हम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फेल तलब। इसको या तो अलग अलग बोलते हैं, इम्मा यकून फ़िअल अल अम्री व फ़िअल अन नही, इसको एक ही वर्ड के अंदर कर दिया, इम्मा अन यकूना फ़िअलन तलबियन। क्लियर? जी जी सर। सर। ठीक है। वइम्मा फ़िअलन तलबियन, या और फ़िअल तलब होगा। नहवा, मिसाल के तौर पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन जाअकुम, इनके जरिए अदात शर्त इन है, इन जाअकुम फासिकुन, अगर आए तुम्हारे पास कोई फासिक, बिनबइन, किसी खबर के साथ, फतबय्यनु, तो तुम उसकी तहकीक कर लो, ठीक है ना। तो शर्त क्या हो गया, अदात शर्त हो गया इन, और शर्त हो गया जाअकुम फासिकुम बिनबइन, और जवाब शर्त हो गया फतबय्यनु, फतबय्यनु, ठीक है ना। और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी जवाब शर्त जो है अम्र या नहीं होता है, तो हम फा उस पर दाखिल कर सकते हैं या करते हैं। वजवाब शर्ती फिल हालतैनी मज़कूरतैनी अअलाहु यकूनु मुक़्तरिनन बिल फा, और जो जवाब शर्त है
وہ دو حالتوں میں ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ فا کے ساتھ جڑا ہوا. یہ ابھی ہم نے لاسٹ ہی لیسن میں پڑھا ہے کہ جب بھی جواب شرط، جملہ اسمیہ یا فعل طلب ہوگا تو اس پہ فا آ جائے گا. یاد آ رہا ہے سب کو؟ جی جو کل پڑھائے تھے نا. ہاں وہی چیز ہے یہاں پہ، یہ سیم چیز ہے. تو ان دونوں وجواب الشرطی فی حالتین مذکورتین، اعلیٰ اوپر، اعلیٰ اوپر، اور ان دونوں اوپر ذکر کی ہوئی صورتوں میں، حالتوں میں جواب شرط ہوگا یکون، وہ ہوگا مقترنن، جڑا ہوا، بالفاء، فا کے ساتھ، فا کے ساتھ جڑ کر کے آئے گا. ٹھیک ہے. سعدیہ کہہ رہی ہے علمنا عمل انا ومن جازمتین، ہم نے جان لیا کہ ان اور من جو ہوتا ہے وہ دونوں جزم دیتا ہے. نريد ان نعرف عمل ادوات الشرط الباقیہ، ہم باقی جو ادوات شرط ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے عمل کو بھی جاننا چاہتے ہیں. حالانکہ عمل تو وہی کرے گا، وہ بھی جزم ہی دے گا. تو مدرس کہہ رہے ہیں الیکم الان امثلۃ لادات ادوات الشرط الباقیہ، آپ کے سامنے، الیکم یہ رہی آپ کے سامنے، الان اب، امثلہ مثالیں، لادوات الشرط، شرط کے ادوات کی، الباقیہ باقی، ریمیننگ، وہی کالآتی. Here it is the examples of particles of conditional or remaining conditions particles وہی کالآتی، اور وہ یہ ہے ما کی مثال وما تفعلوا من خیر يعلمه اللہ، کوئی ترجمہ کرے گا؟ اور جو تم کرو جو اور جو تم کرو خیر، ٹھیک ہے. یعلم اللہ، اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے، یعلم اللہ اور جو تم کرو خیر اللہ کے لیے. یعلم ہوگا مطلب، عائشہ بتائیے. مطلب جو خیر تم کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یعلم، علم، یعلم، جاننا، یہ کون سا مشکل ورڈ ہے؟ علم. جی وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ خیر تم کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ما ادات شرط ہے، اور شرط ہے تفعلوا من خیر، حالت جزم میں ہونے کی وجہ سے تفعلون کا نون گر گیا ہے. یعلمہ اللہ میم ساکن ہے حالت جزم میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جواب شرط ہے. ٹھیک ہے نا. متا، متا تذهب الى السوق اذهب معك، whenever you will go to the market I will go with you. عائشہ کرنے جا رہی تھی آپ اس کا؟ نہیں سر. اچھا. این ہو، این نحو، مثال کے طور پہ این تجلس اجلس، آسان ہے، کوئی ترجمہ کرے؟ جہاں تم بیٹھو وہاں میں بیٹھوں. ہاں جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے. وکثیرا ما تلحقها ما ای نحو اینما، اور اینا کے ساتھ کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں، اکثر کیا، ما کو لگا دیتے ہیں، اینما، اور سیم معنی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. اینما تقرأ، اینما تقرأ، سوری تقرأ، اقرأ، wherever you will read I will read، جہاں کہیں تم پڑھو گے وہاں میں پڑھوں گا. وقال اللہ تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں، سوری کچھ اور آیت ہے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کانا یکون ہونا، جہاں کہیں رہے گا، یأتی بکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو لے کر کے آ جائے گا. تم جہاں کہیں بھی رہو گے، یأتی لے آئے گا، بکم اللہ تم کو اللہ، میں نے بتایا کہ عطا با کے ساتھ لے کر کے آنا، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اینا ما، یہ آپ کا ادات شرط ہے، اینا ہے جس میں ما ہم لگا سکتے ہیں. اینما تکون، کانا یکون، تکونون کا نون گر گیا حالت جزم میں ہونے کی وجہ سے. یأتی بکم اللہ، یأتی حالت جزم میں ہے، اور جب فعل ناقص حالت جزم میں ہوتا ہے تو کوئی کمپلیٹ کرے سینٹینس. جب فعل ناقص حالت جزم میں ہوتا ہے، کوئی کمپلیٹ کرے سینٹینس. لت گر جاتی ہے یا گر جاتی ہے. تو حروف علت گر جاتی ہے، یا بھی ہو سکتا ہے واو بھی ہو سکتا ہے. یاتی کا یا اسی لیے گر گیا ہے. جب بھی فعل ناقص یعنی ایسا فعل جس کے آخر میں حرف علت ہو، وہ اگر آپ کا جزم میں ہوگا تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور وہ اپنی قربانی دے دیتا ہے. یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے. ٹھیک ہے.
अय्यु, अय्यु नहवा मिसाल के तौर पे, अय्या लाइबिन, यस अमीरा कीजिएगा, तलअबु अलअबु माका। तुम कोई सा whatever you will play, I will play with you. जो खेल तुम खेलोगे वो मैं भी खेलूंगा या खेलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है ना। तो लाब की लाइब खेल। महमा नहवा, महमा यकुन अल अम्र उसाफिर इला दिल्ली बिल क़ितार, कोई तर्जुमा करे। मामला कैसा भी हो मैं दिल्ली ट्रेन से whatever ही सफर करूंगा। however the matter is, the matter will be, I will travel to Delhi by the train, ठीक है। أفهمتم يا طلاب عمل أدوات الشرط هذه فهما جيدا؟ क्या तुम सब समझ गए ए तलबा। महमा का मामला हाँ महमा अम्र का मामला, मीनिंग मामला बताया था। हाँ मामला अफेयर इशू, ठीक है। तो अफहिमतुम या तुल्लाब, क्या तुम समझ गए ए तलबा, अमल अदवात शर्ती, अदवात शर्त के अमल को, फहमन जय्यदा अच्छी तरह से। फहमन जय्यदा क्या है ग्रामर की जबान में? मफऊल मुतल्लक नहीं मुतलक, मफूल मुतलक। मुतलक फहीमा के ही वजन से आया है फहमन जय्यदा, इसलिए हालत नसब में फहमन मफूल मुतलक है और जय्यदा उसकी सिफत है, ठीक है। तो ये तो अपने अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया? जी सर। जी सर। अब्दुल्ला फहिमना फहमन, ऐसे बोलते हैं ना अभी, फहिमना फहमन जय्यदन वल्हम्दुलिल्लाह, हम अच्छे से समझ गए और सारी तारीफ अल्लाह की, यानी हम समझ गए, इसका क्रेडिट भी अल्लाह ताला को ही जाता है कि अल्लाह ने हमें तौफीक। महमूद अयुमकिनुका अन तुराजिअ हादा दर्स गदन या सय्यदी, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिवाइज या रिकॉल हादा दर्स, दिस लेसन, क्या आप दोबारा मुराजा करा सकते हैं, रिवाइज करा सकते हैं इस लेसन को, गदन कल, या सय्यदी ए सर अलमुदर्रिस, युमकिनुनी ज़ालिका, हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, बिआउनिल्लाहि, अल्लाह की मदद से। देखिए हर वर्ड के साथ जो है ये जोड़ है, टीचर भी ये नहीं कह रहा कि हाँ हम बता देंगे आपको, बिआउनिल्लाह, अल्लाह के मदद से मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। हाशिम, हालांकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अरब में ये कल्चर है और ये कल्चर हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि हर चीज का जो है हर चीज में जो है हम लोग इंशाल्लाह माशाल्लाह तो बोलते हैं बहरहाल, लेकिन और भी चीजें ऐड करने के साथ में जरूरत। في أي فصل نجلس غدا, in which class we will sit tomorrow يا فضيلة الشيخ و teacher المدرس, أي فصل نجد خاليا نجلس فيه إن شاء الله, whichever class we find empty नजलिस फीही, हम उसके अंदर बैठ जाएंगे। देखिए एंड तक सेंटेंस में इन्होंने कोशिश किया है कि कंडीशनल सेंटेंस का ही इस्तेमाल करें। आइए फसलिन, जिस क्लास को हम पाएंगे नजिद अलग जज़म में शर्तिया होने की वजह से, तो हम उसके अंदर बैठ जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। खुलासे के तौर पर जरा हम सरसरी तौर पर देखें तो आज हमने कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा। कोई भी कंडीशनल सेंटेंस तीन पार्ट होंगे उसके, यानी एक तो वो अदाते शर्त होगा, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में पार्टिकल्स ऑफ कंडीशन कह सकते हैं। दूसरा होगा आपका शर्त, कंडीशन, ठीक है ना। और तीसरा होगा जवाब शर्त, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि द आंसर ऑफ कंडीशन, या और एग्जैक्टली कोई वर्ड ग्रामर में यूज होता होगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो तीन तीन सेंटेंस होंगे, तीन चीजें होंगी जिन्हें मिलकर के शर्त और जवाब शर्त बने। पार्टिकल्स कौन कौन से कुछ हमने यहाँ पे पढ़े, इन, मन, मा, मता, अयना, अयु। आयशा कुछ पूछना चाह रही हैं आप? और इससे रिलेटेड नहीं है, अच्छा लास्ट में इसको पहले मैं पूछूंगी। कंप्लीट कर लूँ उसके बाद करते। तो ये तीन पार्ट होंगे। तो बताया कि जो ये अदाते शर्त है इसका पहला काम ये होगा कि ये दो फेल पर दाखिल होगा और दोनों फेलों को जज्म की हालत में कर देगा। अब वो दो फेल दोनों मुदारे भी हो सकते हैं, दोनों माजी भी हो सकते हैं, एक माजी एक मुदारे भी हो सकता है, एक मुदारे दूसरा माजी भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला शर्त जो है वो फेल हो
اور جواب شرط یا تو جملہ اسمیہ ہو یا طلب ہو. جب جملہ اسمیہ یا طلب ہوگا یعنی فعل امر اور نہیں ہوگا تو ہم اس کے ساتھ فا کو لگائیں گے، فا کو ہم جوڑیں گے. اس کے بعد ہم نے بہت سارے ادات شرط کی جو ہے مثالوں کو دیکھا اور ساری مثالیں یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا. بولیے کیا سوال ہے آپ؟ سر سجدہ یس جدو ہوتا ہے کہ یس جدو ہوتا ہے؟ یس جدو. پریزنٹ سجدہ کا یس یس جدو. جدو. تو مسجد کیوں ہوتا ہے؟ رول کے اکارڈنگ تو مسجد ہونا چاہیے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. فعیلا. کچھ ایکسیپشنس ہوتے ہیں. اوکے کچھ سر، ایک ایکسیپشنس دو ہوتے اور ہیں. ورڈس تو ابھی دھیان میں نہیں اگر آ آپ رہے لیکن یہ سینٹینس چیز میں تو مسجد بنا دیں گی تب بھی عربی سمجھنے والا آپ کو غلط نہیں کہے گا. دیکھیے جو مسجد ہم جس کو بولتے ہیں وہاں اس کو تو ہم مسجد ہی بولیں گے، لیکن ایک سجدے کی جی. جگہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں یہ یہاں یہ میں مصلی پہ بیٹھی ہوں اور یہ میرے سجدے کی جگہ ہے، ہاں مسجد ہونا مسجدی، تو وہ صحیح ہوگا، آپ کا سینٹینس غلط نہیں ہوگا. لیکن ایک کامنلی مسجد یوز ہو گیا ہے تو وہی یوز کرتے ہیں. اردو میں تو خیر بہرحال اردو میں یہ سب شرط نہیں ہے، تو اردو نے مسجد کو نام ایک چیز کا نام مسجد رکھ دیا ہے تو مسجد ہی بولا جائے گا. سمجھا رہی ہے؟ لیکن جب آپ عربی بول رہی جی. ہوں گی تو آپ مسجد بھی بول دیں گی تو سامنے والا اگر عربی جانتا ہوگا تو اس کو غلط نہیں کہے گا. اوکے سر. اور بتائیے، اور کسی کا کوئی سوال؟ چلے 2-2.5 منٹ ہے، رہنے دیتے ہیں آج انشاءاللہ، کریں گے آگے انشاءاللہ کنٹینیو. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. چلیے یاد کر لیجیے گا ورڈ مان الفاظ مانے، الفاظ مانے تھوڑا سا پریپیئر رکھیے تاکہ جو ہے اور مزہ آئے عربک میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا، اگلی کلاس میں ہم اس کو آگے ایکسرسائز انشاءاللہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ زبان کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے. اس کا پڑھنا سمجھنا پڑھانا بولنا لکھنا ووکیبلری گرامر ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی آسان کرنے والا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے اندر کوئی مشکل واقع نہیں رہتی. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ